तो दोस्तों इस स्टोरी अपने फाइनल और सबसे ज्यादा डेंजरस फेज में एंटर हो चुकी है। जैसे ही सब लोग फेंगजी रिज के पुराने दरख्त के पास पहुंचते हैं, अचानक साओ फांग फांग उड़कर आती है और उस दरख्त को लगातार चोंच मारने लगती है। ये देखकर मूदे को अंदाजा होता है कि शायद 7 हर्ट स्लिप इसी दरख्त के अंदर छुपा हुआ है। वो फौरन एक बर्ड को काट कर निकालती है और उसे पानी में डाल देती है और फिर हर्ट स्लिप वाकई बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है, पहले के 6 हर्ट स्लिप के कलर अभी भी फेड रहते हैं। ये देखकर लोरेन को इंस्टिंक्टिवली लगता है कि कुछ गलत है। तभी चैंग मिंगशन बाकी के 6 हर्ट स्लिप्स भी फेंगजी रिज ले आता है। जब सारे 7 हर्ट स्लिप्स एक साथ जमा हो जाते हैं तो लोरेन और बाकी सब लोग अपना खून पानी में निकालते हैं और एक साथ टैंक में हाथ डालते हैं। इस दफा जो विजन उन्हें दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो देखते हैं कि 5 लोग पुराने जमाने के कपड़ों में एक डेथ सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हर्ट स्लिप को सील किया जा सके। मिस्टिक समझाता है कि हर्ट स्लिप वक्त के साथ ग्रो करता है और जितना वो ग्रो करता है उतनी ही उसकी पावर बढ़ती जाती है। इसी के साथ उसे कंट्रोल करने के तरीके भी चेंज होते रहते हैं। पहले मास्टर डैड के टाइम पर सिर्फ इमॉर्टल वुड और फ्यूनिक्स लोआन बकल काफी थे उसे सील करने के लिए, लेकिन जब मेहुआ जाओ का टाइम आया तब सिर्फ डेथ सेक्रीफाइस ही काम करता था। ये सुनकर सब लोग अंदर से टूट जाते हैं। यन हवा तो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है। वो कहता है कि पहले के लोगों के पास कम से कम टूल्स थे, लेकिन अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है। 13,000 कहता है कि वो लोग तो इतने भी पावरफुल नहीं कि डेथ सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकें। इस हैवी मोमेंट के बाद एक छोटा सा इमोशनल ब्रेक आता है। होंगशा एक रूम में जाकर इंस्टेंट नूडल्स बनाती है और उसमें मैच स्टिक लगाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चलती ही नहीं। ये देखकर 13,000 एक प्रॉपर बर्थडे केक अरेंज करता है और सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टिक भी उनका मूड थोड़ा बेटर करने के लिए एक बड़ा फ्राइड चिकन बकेट ले आता है ताकि सबके हौसला बढ़े। इसी दौरान जब लोरेन रोड पर एक मेज ड्राइंग देख रहा होता है तो उसे अचानक एक आइडिया आता है। वो समझता है कि अगर तुम किसी डेड एंड में फंस जाओ और सिर्फ रूल्स फॉलो करते रहो तो तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। निकलने के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। मिस्टिक कहता है कि अगर उनके पास अब इमॉर्टल वुड और फ्यूनिक्स लोआन बकल नहीं है तो वो उन जैसी प्रॉपर्टीज वाली कोई चीज ढूंढ सकते हैं। तब लोरेन अपना डेंजरस प्लान बताता है। वो कहता है कि वो खुद एक लिविंग लॉक बनेगा, यानी वो हर्ट स्लिप को अपने जिस्म के अंदर लेगा और खुद ही इमॉर्टल वुड और फ्यूनिक्स लोआन बकल का रिप्लेसमेंट बन जाएगा। ये प्लान बहुत रिस्की होता है, 50-50 चांस, या तो सब बच जाएंगे या सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी सब लोग इस प्लान के लिए हाँ कर देते हैं। फिर सब अपने अपने तरीके से फाइनल प्रिपरेशन करते हैं। होंगशा से अपने ग्रैंडफादर की फोटो देख पाती है। मूदे किसी को कॉल नहीं करती ताकि कोई टेंशन में ना आए। फिर सब मिलकर दोबारा उस पुराने ट्री के पास जाते हैं और यहाँ एक और सिंबॉलिक मोमेंट आता है। अचानक बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। इस मोमेंट पर लोरेन मूदे से कहता है कि अगर वो इस सब से बच गए तो वो उससे शादी करेगा। मूदे मुस्कुरा कर कहती है हाँ, और फिर सब लोग हर्ट स्लिप को अपने जिस्म में इंजेक्ट कर देते हैं। लोरेन मिस्टिक को एक डेगर देता है और कहता है कि अगर कुछ भी गलत हो तो बिना हिचकिचाहट के उसे यूज कर लेना। 10 मिनट गुजरते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई सिम्टम नहीं। मिस्टिक घबराने लगता है। टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि सब उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने लगते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि एक ग्रुप फोटो लेते हैं, लेकिन जैसे ही फोटो क्लिक होती है सब लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं और फिर सब एक इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं। ये इल्यूजन 7th हर्ट स्लिप ने क्रिएट किया होता है और उसी वक्त चांग कांगवा सामने आता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ रिवील होता है। चांग कांगवा ही 7th हर्ट स्लिप है। वो कहता है कि ये सब कुछ उसका प्लान था। वो मेज वाला बंदा भी वही था जिसने लोरेन को आइडिया दिया था। वो बताता है कि वो इन 5 के दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करता है। असल में 7 हर्ट स्लिप्स पहले एक ही एंटिटी थे। जब मास्टर डैड ने उन्हें तोड़कर सील किया तो उनके 5 लिंक्स
उसके 5 डिसिपल्स के अंदर डाल दिए गए थे, इसलिए वो 5 लोग कुछ दिन तक बेहोश रहे थे और फिर ठीक हो गए थे। और अब फियोनिक्स स्क्वाड के ये 5 मेंबर्स उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। उनके अंदर वो ही लिंक्स वेजल्स अभी भी मौजूद हैं, बस छुपे हुए। यानी ये सब कुछ पहले से प्लान था। 7th हर्ट स्लिप ने सबको मैनिपुलेट किया, सिर्फ एक मकसद के लिए, सब हर्ट स्लिप्स को दोबारा एक करना और उनका फाइनल गोल अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। फिर वो मूदे को एक ऑफर देता है कि वो उसे वापस ले जा सकता है उस वक्त पर जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। मूदे एक विजन देखती है और उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड नहीं थी, उसकी अपनी बर्थ की रियलिटी कुछ और ही थी। एथर मिस्टिक सबको खींचकर एक टेंट में ले जाता है, लेकिन साओ फांग फांग गायब होती है और अचानक होंगशा आहिस्ता आहिस्ता 13,000 की तरफ बढ़ने लगती है। और यहाँ ये पार्ट खत्म होता है।